समय न लेते हुए सीधे विषय पर आता हूं। आज जिस मनीषी की 105वीं जन्म जयंती समारोह हम मना रहे हैं, उसको देखा जाए, उनके एकात्मवाद को, उनके अंत्योदय को, तो ये कही बात थी कि जो व्यक्ति पंक्ति में नहीं खड़ा है, एकाकी जीवन व्यतीत कर रहा है, शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, मजलूम है, उसको कैसे हम उस पंक्ति में ला करके खड़े गए, अगली पंक्ति तक उसे लाए। ऐसे मनीषी के 150वीं जन्म जयंती समारोह जो मैक्सवेल इंस्टीट्यूट और नर्सिंग कॉलेज में हम मना रहे हैं। यह चंदौली उत्तर प्रदेश में पिछड़ा जिला हुआ करता था। यहाँ सुविधाओं का अंबार था। जैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में केंद्र में आई, 2017 में उत्तर प्रदेश में आई, और उत्तर प्रदेश में और 2014 से इस भारत में जो विकास की गंगा की धारा बही, उसी प्रकार जब से, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहना चाहूंगा, जो दीनदयाल का स्वप्न था, पिछड़ों को आगे बढ़ाए, अशिक्षित को शिक्षित करे, जो वस्त्र विहीन है उसे वस्त्र उपलब्ध कराए, जिसे अन्न की जरूरत है उसे अन्न की व्यवस्था दें, जिसके पास शिक्षा नहीं उसे शिक्षा मुहैया कराए। उसी कड़ी में आज जनपद चंदौली का जो विकास हो रहा है, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में, चाहे पैरामेडिकल की शिक्षा हो, विद्यार्थियों का जीवन हो, या चंदौली का विकास हो, जब से डॉक्टर के.एन. पांडे जी आर्मी से रिटायर्ड होकर के इस जनपद चंदौली में आए हैं, मुझे तो लगता है कि अगर सही मायने में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मार्ग पे चलने का और विचार रखने का और उनसे प्रेरणा लेकर के कार्य करने का अगर कोई मादा रखता है तो डॉक्टर के.एन. पांडे जी। आप देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में आज जो चंदौली का नाम होता है, किसी को कोई कठिनाई होती है तो कहा जाओ भैया एसपी सर्जिकल हॉस्पिटल चले जाओ, वहां से नहीं जरूरत है तो मैक्सवेल चले जाओ, नर्सिंग की शिक्षा लेनी है तो मैक्सवेल इंस्टीट्यूट से आप साइंस में चले जाओ। आज जनपद चंदौली का अगर बच्चा या बिटिया या मेरी बहन अगर नर्सिंग का कोर्स करना चाहती थी, अगर कोई स्किल करना चाहती थी, तो उसे या तो बनारस जाना पड़ता था, या गाजीपुर जाना पड़ता था, दिल्ली जाना पड़ता था, लखनऊ जाना पड़ता था। और आज दिल्ली लखनऊ की सुविधा आज आपके जनपद चंदौली में साकार हो रही है। हम अंत्योदय से आगे अगर बढ़ने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे मनीषी के भरत पुत्र के रूप में जो आए हैं, आज हमारा जनपद मेडिकल कॉलेज से सुसज्जित हो रहा है। हम विकास के पथ पे चल रहे हैं। एकात्मवाद और अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ऊपर हमारी केंद्र की सरकार चल रही है, हमारी राज्य की सरकार चल रही है। आप सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, कहीं कोई ग्राम प्रधान है, कोई बीडीसी है, कोई जिला पंचायत सदस्य है, कोई किसी संगठन से जुड़ा हुआ है। सामाजिक संगठनों में आप सभी लोग समाज को जानने वाले हैं, आप प्रबुद्ध हैं। मुझे तो जो दिख रहा है, जो लक्ष्य हमारे जनपद चंदौली को हासिल करना है, उस लक्ष्य में आप सभी लोगों के सहयोग से जो हमारा चंदौली विकास करेगा तो हमारा प्रदेश करेगा, हमारा देश करेगा। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस 105वीं जयंती पर हम सब इकट्ठा हुए हैं। हम सब कहीं न कहीं व्रत लेकर के जाएंगे कि आज से जो भी कहीं भी शोषित, पीड़ित, वंचित, गांव, गरीब, किसान, व्यापारी, जो भी मजलूम होगा, हम जरूर उसकी मदद करेंगे।
हम जरूर उसे सक्षम समाज के बीच के लोग रहने वाले हैं। अगर जो अक्षम भाई मिला किसी भी प्रकार का तो उसे सक्षम बनाने का काम करेंगे। हमारे मंच पे मंचासीन अतिथि लोग हैं, हमने इनसे सीखा। ये हमारे शिक्षक के रूप में है, गार्जियन के रूप में है, बड़े भाई के रूप में है। गलती करते हैं तो डांट भी पड़ती है, अच्छा काम करते हैं तो सम्मान भी आप लोगों को देने का काम करते हैं। और आज आप लोगों के बीच में मैं दो शब्द रखने का अगर प्रयास कर सकता हूं तो यह मंच पे बैठे हुए मनीषी हैं, ये महापुरुष है, हमारे गार्जियन है, हमारे बड़े भाई हैं, पिता तुल्य जिनकी देन है, जो इन्होंने पंडित दीनदयाल जी के विचारों से प्रेरित होकर के हम जैसे नौजवानों को भी कुछ बताने का, कुछ सिखाने का, कुछ प्रेरणाप्रद बातें बताने का, कुछ कहानियों के माध्यम से, कुछ घटनाओं के माध्यम से हमको रखा। हम सबके बड़े भाई डॉक्टर महेंद्र पांडे जी भी आ गए हैं, एसपी सर्जिकल हॉस्पिटल के डायरेक्टर। आपका भी इस मंच और कार्यक्रम के माध्यम से हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत है। संचालक महोदय का इशारा हो गया है, मैं अपनी बातें बहुत ज्यादा न कहते, हम बस यही कहेंगे कि ये सबका प्रयास होना चाहिए, हमारा भी होना चाहिए, मंच का भी होना चाहिए, मंच के सामने का भी होना चाहिए। यह चंदौली ही नहीं, भारत पुनः सोने की चिड़िया बन करके उभरेगी। आज आप लोगों को बताएं, ऐसा प्रधानमंत्री हमको मिला है जो दीनदयाल जी के परत पुत्र है, और ऐसा हमको मुख्यमंत्री मिला है, वह भी दीनदयाल जी के परत पुत्र है। आज भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है तो एकात्मवाद और अंत्योदय की प्रेरणा को लेकर के चलने की वजह से हो रहा है। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे। धन्यवाद।